क्या हत्या कभी सही हो सकती है? यह सवाल बेवकूफी का लगता है। जवाब तो साफ है, नहीं, हत्या कभी सही नहीं होती। पर क्या हो जब एक रेपिस्ट को कोर्ट ने सिर्फ 4 साल की सजा दी हो? क्या हो जब उस रेपिस्ट की वजह से एक मां ने अपने नवजात बच्चे को लेकर बैल्कनी से कूद गई हो? क्या हो जब सिस्टम ने कहा केस क्लोज्ड और उस औरत के पति को कहा आगे बढ़ो? क्या आगे बढ़ना पॉसिबल होता है? और क्या आगे बढ़ने की जगह कोई इंसान एक ऐसी राह चुन ले जो सोसाइटी को बीमार लगे पर उसे इलाज लगे? आज की कहानी साउथ कोरिया की है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको हंसाएगी नहीं, रोएगी नहीं, पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी रात भर। यह कहानी है मर्डरर रिपोर्ट की। सोल, साउथ कोरिया। एक रात एक पत्रकार का फोन बजा। बेक सियोनजू, एक वेटरन जर्नलिस्ट, एक ऐसी जर्नलिस्ट जिसकी करियर एक बड़े फियास्को की वजह से खतरे में थी। उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन दांव पर थी। उसे एक बड़ी स्टोरी चाहिए थी, एक ऐसी स्कूप जो उसे वापस पहचान दिला दे। उस रात जब फोन बजा तो कॉलर ने खुद को एक सीरियल किलर बताया, एक ऐसा आदमी जिसने 11 लोगों की हत्या की थी, और उसने सियोनजू को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सियोनजू ने फोन रखा, फिर उठाया, फिर रखा। क्या यह पागलपन था? हाँ। क्या यह डेंजरस था? बिल्कुल। पर कॉलर ने एक बात और कही थी, अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं आज रात अपना 12वां शिकार मारूंगा। अगर आए तो उसे बचाने का एक मौका होगा। सियोनजू के पास 2 रास्ते थे, भागो या जाओ। वो गई, पर अकेले नहीं। हाँ, उसका पार्टनर था, एक डिटेक्टिव जो रिलक्टेंटली उसके साथ चला। उसने एक प्लान बनाया। सियोनजू उस होटल रूम में जाएगी जहां इंटरव्यू होनी थी। हान अगले कमरे में रहेगा, सर्वेलेंस डिवाइसेस लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हान मदद करेगा। होटल, एक पुराना क्वाइट होटल, एक ऑडिटी थी। होटल का सीसीटीवी उस रात मेंटेनेंस के लिए बंद था। सियोनजू को यह सस्पिशियस लगा, पर वो रुकी नहीं। उसने रूम में सर्वेलेंस डिवाइसेस सेटअप की और वेट किया, और वो आया, ली योंग हून, एक साइकाइट्रिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो सोसाइटी के सबसे ब्रोकन लोगों का इलाज करता था, जो ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ बैठता था, जो उनकी तकलीफ सुनता था, और जिसने 11 लोगों को मार दिया था। योंग हून बेहद काम था, मेथोडिकल था। उसकी आंखों में कोई पैनिक नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, बस एक ऐसी शांति थी जो डरावनी थी। वो रूम में आया, उसने अपने आसपास देखा, हर कोने को स्कैन किया, और फिर शांति से बैठ गया। सियोनजू ने देखा कि वो अवेयर था, उसे पता था कि कहीं सर्वेलेंस है, पर उसने कुछ नहीं कहा। इंटरव्यू शुरू हुई। आपने 11 लोगों की हत्या की? हाँ। क्यों? योंग हून ने एक पल रुककर कहा। ट्रीटमेंट, सियोनजू ने आगे लीन किया। ट्रीटमेंट? आपने मर्डर को ट्रीटमेंट कहा? योंग हून ने कहा, सोसाइटी बीमार है, और बीमार समाज में कुछ ट्यूमर्स को रिमूव करना पड़ता है। सियोनजू ने नोट किया, पर उसे लगा ये एक जस्टिफिकेशन है, एक सीरियल किलर का बहाना। पर जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ी, एक पैटर्न सामने आया। 11 में से 10 विक्टिम्स एक खास तरह के लोग थे, रेपिस्ट्स, चाइल्ड अब्यूजर्स। वो लोग जिन्होंने किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद की थी, जिन्हें कोर्ट ने हल्की सजा दी थी या छोड़ दिया था, या जो बाहर थे और फिर से वही कर रहे थे। योंग हून के पेशेंट्स थे, और उन पेशेंट्स की ट्रॉमा की वजह वो लोग थे। योंग हून ने कहा, एक लड़की थी, 15 साल की। उसके स्कूल के एक टीचर ने उसके साथ अब्यूज किया। केस फाइल हुई, टीचर को बेल मिली, और वो टीचर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होकर फिर से बच्चों के साथ था। उस लड़की का ट्रॉमा कभी हील नहीं होगा जब तक वो आदमी एग्जिस्ट करता है। सियोनजू ने पूछा, और आपने क्या किया? योंग हून ने एक छोटी सी मुस्कान दी। उस टीचर ने अपना आखिरी दिन बहुत क्वाइटली बिताया। सियोनजू के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या यह गलत था? वो अपना आंसर खोज रही थी, और उसे मिल नहीं रहा था। इंटरव्यू के बीच में एक इंसिडेंट हुआ। एक वेटर खाना लेकर आया। योंग हून ने उसे देखा। उसने सूंजू से कहा, यह आदमी, इसे देखो। सूंजू ने देखा, एक साधारण होटल स्टाफ। योंग हून ने कहा, इसी ने 3 महीने पहले होटल की एक फीमेल एम्प्लॉय को असॉल्ट किया था। होटल मैनेजमेंट ने केस दबा दिया। सियोनजू ने कहा, आपको कैसे पता? योंग हून ने कहा, वो लड़की मेरी पेशेंट है। वेटर अभी भी रूम में था, और योंग हून ने उठकर उस वेटर पर हमला किया, ब्रूटली, और उसे सीडेट कर दिया। सियोनजू घबरा गई। ये क्या किया आपने? योंग हून शांत था। वो अभी जिंदा है, संगवू है उसका नाम। मैंने उसे अभी नहीं मारा। अभी नहीं, सियोनजू ने कहा।
योंग हून ने उसकी तरफ देखा। इंटरव्यू कंटिन्यू करें। सियोनजू को अब एहसास हो रहा था यह इंटरव्यू एक ट्रैप थी, पर ट्रैप किसके लिए? उसके लिए या उस वेटर के लिए या किसी और के लिए? योंग हून ने इंटरव्यू में अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाई। वो एक साइकाइट्रिस्ट था, एक हैप्पी लाइफ थी, एक वाइफ थी और एक बेबी आने वाला था। एक रात उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंडरग्राउंड पार्किंग में अकेली थी और वहां एक आदमी था। उसने उसकी वाइफ के साथ रेप किया। रेपिस्ट पकड़ा गया, कोर्ट में केस गया। रेपिस्ट के लॉयर ने इंसेंसिटिव पिलिया लगाई। कोर्ट ने सिर्फ 4 साल की सजा दी। योंग हून की वाइफ फिजिकली सर्वाइव कर गई। बेबी हेल्दी पैदा हुआ, पर उसकी वाइफ के दिमाग पर वो ट्रॉमा इतना गहरा था कि उसे एक डेल्यूजन हो गई। वो देखती थी कि उसके बच्चे में उस रेपिस्ट का चेहरा है, उसका खून है। उसने एक रात अपने नवजात बच्चे को उठाया और बालकनी से कूद गए। दोनों नहीं बचे। योंग हून ने यह कहानी ऐसे सुनाई जैसे कोई मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रहा हो, बिना रुए, बिना कांपे। पर उस रूम में एक ऐसी खामोशी आई जो भारी थी। सियोनजू की आंखें भर आईं। योंग हून ने कहा, कोर्ट ने कहा 4 इयर्स, और उसने 4 साल बाद बाहर आकर फिर से किसी को हर्ट किया। सिस्टम ने मुझसे, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चे से ये कहा, मूव ऑन। सो आई डिड, बट नॉट द वे दे एक्सपेक्टेड। रेपिस्ट उसकी पहली विक्टिम थी और उसके बाद उसने एक प्रिंसिपल बना लिया। वो अपने पेशेंट्स का इलाज करता था और जो लोग उनकी ट्रॉमा की वजह थे वो उन्हें एलिमिनेट करता था। इसे वो ट्रीटमेंट कहता था, सोसाइटी को हील करने का तरीका। सियोनजू के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बैटल चल रही थी। एक तरफ था जर्नलिस्ट का धर्मा, लॉ और ऑर्डर, यह आदमी एक क्रिमिनल है। दूसरी तरफ थी वो इंसानी अंडरस्टैंडिंग जो हर विक्टिम के साथ होता है जब जस्टिस नहीं मिलती। और तभी एक ट्विस्ट। हान का फोन आया अर्जेंटली। संजू, वो आदमी जिसे तुमने ट्रैप सेटअप करने में हेल्प की, जो डिटेक्टिव है, वो इस केस में इन्वॉल्व्ड है। उसकी कनेक्शन योंग हून के कुछ विक्टिम्स से है। सियोनजू फ्रीज हो गई। हान उसका पार्टनर। हान कोई इनोसेंट डिटेक्टिव नहीं था। हान खुद एक ऐसा आदमी था जिसने अपने पोजीशन का मिसयूज किया था, जिसने एक सेक्सुअल असॉल्ट केस को बेरी किया था, जिसने एविडेंस टैंपर किए थे, और योंग हून को यह पता था। इसीलिए उसने यह इंटरव्यू रची थी। होटल रूम में वो जस्ट सियोनजू को नहीं ला रहा था, वो हान को ला रहा था। संगवू वेटर को सिडेट करके रखा था, पर संगवू बाद में अलग रूम में ब्रूटली मारा गया और अब योंग हून का असला निशाना था हान। सियोनजू ने योंग हून को रोकने की कोशिश की। आप हान को मारने आए हैं, योंग हून ने कहा। एक और ट्यूमर? सुनजू ने कहा, यह रॉन्ग है, आप लॉ नहीं हैं, योंग हून ने कहा। और लॉ क्या है? लॉ ने मेरी वाइफ को जस्टिस दिया। लॉ ने उन बच्चों को जस्टिस दिया जिनके टीचर बाहर घूम रहे हैं। सियोनजू के पास जवाब नहीं था। उस रात जो हुआ वो डार्क था। हान को उसके की कीमत चुकानी पड़ी। योंग हून ने हान को भी एलिमिनेट किया और फिर वो रूम छोड़कर चला गया। जैसे आया था, शांत, मेथोडिकल। सियोनजू वहां अकेली बैठी थी। पुलिस आई, एविडेंस था, पर योंग हून का कोई पक्का ट्रेस नहीं था। एक पत्रकार के हाथ में एक इंटरव्यू था, एक कन्फेशन था, पर वो कन्फेशन पब्लिश हो सकती थी या नहीं, ये एक सवाल था। क्योंकि अगर वो पब्लिश होती तो ये एक ऐसे आदमी को सेलिब्रेट करना था जिसने 11 लोगों की हत्या की थी। पर अगर वो पब्लिश नहीं होती तो उन सब विक्टिम्स की कहानियां कभी सामने नहीं आती। सियोनजू ने एक चॉइस की, फिल्म का एंडिंग। कुछ टाइम बाद एक हॉस्पिटल। सियोनजू की बेटी एक डॉक्टर से मिलने आई। वो डॉक्टर उसे एक सेशन दे रहा था, उसके पुराने नाइटमेयर्स के बारे में। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी अब नाइटमेयर्स नहीं आते, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। और वो डॉक्टर था योंग हून। वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था, क्वाइटली, मेथोडिकली। और फिल्म के आखिरी शॉट में योंग हून ने सुनजू को कॉल किया। क्या आप ट्रीटमेंट लेंगी? सुनजू ने एक पल रुककर कहा, नहीं, मैं अपने गिल्ट के साथ जीऊंगी। और उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। योंग हून का चेहरा कैमरा के सामने था, उसकी आंखें उस छोटी मुस्कान के साथ, और उसके सामने एक नया पेशेंट था, एक बच्चा, चाइल्ड अब्यूज विक्टिम। स्क्रीन काली हो गई। मर्डरर रिपोर्ट। एक ऐसी फिल्म है जो आपको किसी एक साइड पर नहीं जाने देती। योंग हून एक मर्डरर था, यह फैक्ट है, पर वो जो करता था उसमें एक ट्विस्टेड लॉजिक था, एक ऐसा लॉजिक जो हमें अनकंफर्टेबल बनाता है क्योंकि हम उसे कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते। जब कोई रेपिस्ट को 4 साल की सजा मिलती है और एक मां उसकी वजह से अपने बच्चे के साथ बैल्कनी से कूदती है तो सोसाइटी फेल होती है।
जब सिस्टम बार बार फेल होता है तो कुछ लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं। योंग-हून का सिस्टम रॉन्ग था, वायलेंट था, अनएक्सेप्टेबल था, पर वो सवाल जो वो छोड़ गया वो राइट था। जब लॉ फेल हो तो जस्टिस कहां से आए? यह सवाल आपके पास है, जवाब ढूंढिए। यही था मर्डर रिपोर्ट, एक इंटरव्यू, एक कन्फेशन और एक सवाल जो चैन नहीं लेने देता।